मेरा वचन की शीर्षक है 4 ways how Satan looks at you. मनुष्य को शैतान 4 रूप से देखते हैं। हम तो भी मनुष्य हैं, क्या मालूम है आपको शैतान कैसे देखता है? शैतान हर एक व्यक्ति को अलग अलग रूप से देखते हैं। और आज मैं चाहता हूं कि आप जाने शैतान आपको कैसे देखते हैं। आप अपने आप से आप पूछ रहे हैं, जैसे वचन सुनते जाए आप पूछे शैतान मुझे कैसे देखता है। हालेलुया। सबसे पहले शैतान आप विश्वासियों को देखते हैं और आप विश्वासी प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं और यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, लेकिन उन्हें इनकार कर देते हैं। उनको सच्चाई मालूम है कि इतनी साफ से उन्हें बता दे सच्चाई, लेकिन कई लोग उसे इनकार कर देते हैं। उसको कहते हैं इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस लोग हैं, ये इग्नोर करते हैं प्रभु को, इनकार करते हैं प्रभु को। और इनको जब शैतान देखते हैं उनको कहते हैं यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि तुम यीशु को इनकार करते हो तो मुझे प्रेम करते हो। तो शैतान उनको अपना दोस्त कहता है अविश्वासियों को। लेकिन एक और एक मसीह है। हम और तुम जब मसीह हो जाते हैं कई मसीह लोग हैं जिसको आज हम कहते हैं इग्नोरेंस बिलीवर, इनकार करने वाला विश्वासी। कई मसीह आज है कलीसिया में जो यीशु के शुभ संदेश को सुना और विश्वास किया। उसको मुक्ति की जरूरत है, उसने यीशु को अपना दिल दे दिया। यीशु को दिल देने के बाद में कहता है खलास, अब तो हमें हेवन मिल गया, हम बच गए हैं, काफी है। अब वही नहीं, पाप करो चाहे कुछ भी करो, once saved always saved। आपने सुना ये? कोई चीज ऐसा डॉक्ट्रिन है कोई चीज में, once saved always saved। एक बार तुम बच गया, हमेशा के लिए बच गया। It is very dangerous church। ये जो डॉक्ट्रिन है बहुत डेंजरस है। क्या कर दिया है? ये क्रिश्चियन लोग को लाइसेंस देती है कि तुम खाली बात जाए, यीशु को अपना ले, तुम छे चाहे ऊपरी छोड़े, बस वही नहीं है, तुम जो पाप करना चाहे करे, क्योंकि तुम once saved always saved। तुम जाओ वही वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में, दुनिया के पाप में डूबा तो कोई बात नहीं। चीज आपको चौकस होना है। ये गलतफहमी है, शैतान की एक टेक्निक है कि तुम मसीह के अवरे नहीं, तुम पाप करते हो तो भी तुम्हें मुक्ति है, हेवन तुम चाहता है। ये इग्नोरेंस बिलीवर्स, ये प्रभु के वचन को इनकार करते हैं। प्रभु के वचन जब सुनते हैं, वे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो वचन उनके हृदय में नहीं जाता है। ये ऐसे मसीह है जो उनको अच्छा लगता है प्रभु के वचन में वो अपना लेते हैं, जो नहीं अच्छा लगता है उसको अनसुनी कर देते हैं। आप जानते हो एक टाइम एक पादरी रहा, पुराना टाइम की बात है, गांव में चर्च में। तो ये चर्च के पादरी हमेशा प्रचार कर रहा है, यदि परमेश्वर के वचन तुम सुनता है, तुम्हारे कान में खुजली पकड़े है, गन्ना के कंटाप से खजवाएगा। ये उसकी डायलॉग है। आपको बताना चाहता हूं, कोई वचन परमेश्वर का कान में खुजली पकड़ता है। रिवलेशन क्या कहता है? जिसके पास कान हो कान खोल के सुन ले। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? आज हम सुनते हैं, उसको हमें अपने हृदय में बसाना है, लेकिन कई बार हम एक कान से सुन के हृदय में जाने नहीं देते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि ये वचन हमें अच्छा नहीं लगता है। कौन है ये?
ignorance believer. ये believer जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पे चलते नहीं है, तन को भी कोशिश नहीं करते, कुछ भी कोशिश नहीं करते कि जीवन बदल जाए, इसको शैतान ये बोलता है। इस बिलीवर को जब देखते हैं वो उससे कहता है You are my very 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 best friend। आप विश्वासियों को सिर्फ कहता है You are my friend, लेकिन इस विश्वासी को कहता है You are my very 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 best friend। क्यों ऐसा कहता है कि तुम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त हो? क्यों ऐसा कहता है? इसलिए वो कहता है that you are my weapon, तुम मेरा हथियार हो जिसको मैं चर्च में इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि तुम चर्च जाता है, एवरी संडे चर्च में रहता है, और चर्च में जो नए मसीह है ये इनका जीवन अब बदल रहा है। वे धीरे धीरे पाप छोड़ रहे हैं, तंबाकू छोड़ रहे हैं, दारू छोड़ रहे हैं, नगोरा छोड़ रहे हैं, बुरा फिल्म छोड़ रहे हैं। तो तुम हमारा हथियार हो जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा इन लोगों को पीछे खींचने के लिए। तो ये कैसा विश्वासी है? ये विश्वासी जाएगा, वो जो नए लोग जो प्रभु में बढ़ रहे हैं उनके पास जाएगा, बोले तुम पगला है, वो पादरी खाली वैसे होता है। ऐसा नहीं, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। चर्च के टाइम में चर्च, प्रेयर के टाइम में प्रेयर, बाइबल रीडिंग के टाइम में बाइबल रीडिंग, सेल ग्रुप के टाइम में सेल, थिएटर के टाइम में थिएटर, सब चीज के टाइम में बुक ऑफ एक्लोस्टिक्स में होता है टाइम फॉर एवरीथिंग, बाइबल भी प्रचार कर देगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। कहां है इग्नोरेंस बिलीवर? मैं एक बार पादरी के घर पे गया, बिना बताए चुपके चला गया। इसे तो बताया क्या है, जाने प्रभु की इच्छा रहा, हम चुपके से गए। जैसे हम किया देखा अपने घर पे पिया लेके बोतल बैठा है क्लास में, पिया किराए पर। हमें जब देखा ओह फंसा जैसे कुछ असर नहीं उसको, भले जानता बिरता उसके दिल के धड़कन चले, लेकिन ऊपर से ओह फंसा आओ बैठो। हमें कुर्सी दे दी बैठे कुछ। फिर हम पत्नी के बुलाए, एक क्लास में लेके जो मास्टर उसने ऐसे कुछ असर नहीं पड़ा, तब हमने प्रचार किया। अच्छा मास्टर बोले जीसस वाइन तो बनाई समझ, जीसस अपन चेलों के वाइन दिस ना पी के थोड़ा एक ग्लास में तो कुछ नहीं हो जी, पेट के लिए अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जब आप विश्वासी ना एक ड्रॉप भी टेस्ट नहीं किया, क्या विश्वासी ने शैतान से के पगला बनाया? हालेलुया। मैं आपको बताना इच्छा हो गया कि ये इग्नोरेंस बिलीव ना, एक ऐसा बिलीव है, ये आदमी कहता है पास्टर है, चर्च ये पास्टर नहीं है, ये अपने आप पास्टर बन गया। पास्टर ट्रेनिंग उससे मिली नहीं है, पास्टर की शिक्षा नहीं पाया है उसने। ये मसीह के जीवन का चौथा स्टेप में जाना है तब पास्टर बनाई जाती है। ऐसे नहीं जिसको पाया पास्टर बना दिया, एक स्थान होती है इसको जाने के लिए। ये आदमी इसके लिए, ये शैतान का वेपन है। अपने आप को कहता है, बाहर सुनता है कभी-कभी लोग बोले ओ पास्टर ऐसे कर दे, पास्टर से कर दे, न्यूज में आए तो पास्टर है, वो पास्टर नहीं है, ये नकली आदमी उठ के खड़ा हो गया, अपने आप पास्टर बन गया, तुम्हारा बाइबल जान गया, बोले पास्टर है। एक बार एक तीन आदमी से हमारा मुलाकात हुआ, बोले पास्टर है, कहां से आया? जेल काट के आया, कुछ करा बैंक रॉबरी किया, अब तो बोले भाई है बैंक ऑफ बड़ौदा रॉबरी हुआ था। ये पास्टर नहीं है, ये रास्ते में चला आदमी एक रोड चेत के बल्कि बोले पास्टर है। जब पकड़ा चोरी में पुलिस में जब निकला मैं पास्टर है। ये यार पास्टर है, ये सारे लोग पास्टर नहीं है, ये लोग पास्टर के नाम को मच्छी में मिलाते हैं। तो लोग बोले वो पास्टर लोग ऐसे, ये पास्टर नहीं है, नकली है। एक बार तुम चर्च जाएंगे नहीं पास्टर हो गया, महीना भर चर्च जाएंगे तो पास्टर है, साल भर जाके चर्च में पास्टर नहीं होगा। अब तो 5 साल लाइफ फ्यूचर्स लोग हैं, लगभग 10 साल हो गए चर्च आए, प्रीज लॉर्ड उनको प्रेम कर रहे हैं, अभी भी हम पास्टर नहीं बनाए, लेकिन हमारे जो लाइफ फ्यूचर्स है ऑलरेडी पास्टर के लेवल पे। लेकिन उनको पास्टर बनाने के लिए हम बड़ा सोचे पड़े, हालेलुया। उनको अभी भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनको ठीक समय पे उनको चौथा लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। पास्टर ऐसे लेवल पे जाता है, वो गिरने वाला नहीं है, प्रेज लॉर्ड। कोई पाप ऐसे गुनाह उसको गिरा नहीं सकती, शैतान आसानी से गिरा नहीं सकता है, वो व्यक्ति उस जगह पे पहुंच रहा है, प्रेज लॉर्ड। ये कैसे इग्नोरेंस बिलीवर जब पास्टर बन जाते हैं तो पास्टर के बेइज्जती कराती है, चर्चेस को बदनामी कराई जाती है। चर्च
ये इग्नोरेंस बिलीवर शैतान के हाथ में हथियार, एक वेपन है। शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। तो ये लोग चाहते हैं, ये जो नया मसीह जो बढ़ रहा है प्रभु में, उसको बताते हैं, अरे एक गिलास पिए से कुछ नहीं होता। यीशु मसीह दान बनाई सर, यीशु मसीह वाइन बनाई सर, लेकिन नहीं बताया कि उन्होंने अल्कोहलिक है, वो नहीं बताया। तो थोड़ा से पिएगा, डॉक्टर भी मुझे बताया कि वाइन पीना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया ना यीशु जो बनाई सर और ना हम एक हिस्ट्री में जाके उससे समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ कर समझ गए, हम उसकी गहराई में जा रहे हैं। उस समय कैसा वाइन बना जाता है, किसको वाइन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ये मसीह लोग कह गया कि सब चीज के टाइम है, ये टाइम तुम चर्च में, ये टाइम तुम प्रेयर में, ये टाइम वर्ल्डली एंटरटेनमेंट के लिए सभी चीज होना जरूरी है। तो ये शैतान के लिए एक वेपन कहते हैं। वो मसीह जिसके जीवन बदल रहा था, जो सच्चाई की ओर जा रहा था, उसको पीछे खींच लिया और अपने साथ में उसको विनाश को लेके जाता है। चर्च बाइबल में देखे, इग्नोरेंस का मतलब है, इग्नोरेंस मीन्स ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट, ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। अंदरी आत्मा अंधा है। तुम्हारी अंदरी जो आत्मा है वो अंधा है। अंदरी आत्मा जब अंधा है तो कहां रहता है? अंधकार में रहता है। शैतान किसका राजा है? अंधकार का राजा है। इग्नोरेंस बिलीवर, उसकी अंदरी आत्मा अंधकार में रहता है और शैतान के राज में रहता है, लेकिन उसे मालूम नहीं। बाइबल क्या कहती है? इफिशियंस 4 verse 18 और 19 में पढ़ना चाहूंगा। They are darkened in their understanding and separated from the life of God. They are darkened in their understanding. वो अपने समझ में अंधियार में है, उनका समझ अंधियार में है। And they are separated from the life of God. अच्छी तरह से समझे, परमेश्वर से और उसके जीवन से, परमेश्वर से ही जीवन निकलती है। परमेश्वर के जीवन से वे सेपरेटेड है। तो इस जीवन के बाद में वे जिंदगी भर चर्च में बिताएं, लेकिन ये क्या वे हेवन जाएंगे? क्योंकि वे परमेश्वर से अलग कर दिए गए। They are separated from God. उनकी अंदरी आत्मा। फिर बाइबल कहती है, because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts, verse 19 कहता है, they have lost all feeling of shame. Hallelujah. They have lost all feeling of shame. They give themselves over to sinful ways of the world. संसार के जो पाप के चीजें हैं, उन्हीं से उनका लगाव है, उन्हीं से वे प्रेम करते हैं। With a continual lust for more. ना इसको हम कहते हैं, ये बाइबल ने कहती है, मेरा इंटरप्रिटेशन, ये मैं कहता हूं। इस बिलीवर को हम बोलते हैं कि ये नम बिलीवर है या सुन। आप डेंटिस्ट के पास कभी गए, आपको बोले दांत उखाड़ेंगे, एक से पहले एक पहले सुई मारे आपको और आपके मुंह से फूल जाएगा भीतर भीतर है, कुछ समझ में नहीं आए कौन चीज वो है, सब फूल गए। क्या हुए? नाम हो गए, सुन हो गए। और जब डेंटिस्ट के दांत उखाड़ ले तो पूछे डेंटिस्ट उखाड़ गए? हाँ उखाड़े। कहा तुम्हें पता नहीं लगा? बिल्कुल नहीं पता लगा, क्योंकि नाम था, सुन रहा। तो ये जो इग्नोरेंस बिलीवर है, ये पाप करते जाए, पाप करते जाए, पाप के मजा लेते जाए और उसको पता ही नहीं चले, वो पता ही नहीं चले कि ये पाप कर दिया, वो पाप कर दिया, वो सब सुन है। फिर से बोल रहे हैं, बाइबल कह देती है, Psalms 82 verse 5, they ignorance believer को बाइबल कहती है, बाइबल ये कहती है, they know nothing, वो कुछ नहीं जानते हैं। फिर बाइबल कहती है, they understand nothing, कुछ समझते भी नहीं है, कितना समझाओ नहीं समझते हैं। they walk about in darkness, वे अंधकार में ही चलते हैं, वे अंधकार को ही पसंद करते हैं। जेम्स क्या कहते हैं? जेम्स चैप्टर 4 verse 4, verse 4 कहता है, don't you know, okay, ये चेतावनी है। don't you know, तो अगर एक सोचे don't you know उसके मतलब कुछ
गंभीर है। मैं पिछली बार करीब 1 महीने कुछ हुआ, मैंने पहले पीछे एक आदमी से सुनता है, एक ब्रदर दूसरा ब्रदर से बोलता है, तुम्हें मालूम नहीं, बोले कुछ नहीं, तूफान आ गया, तूफान, डोंट यू नो, उसके बाद कुछ गंभीर होने वाली है, डोंट यू नो, कुछ होने वाला, उसके आगे कुछ है। ये प्रभु कहता है, क्या बोलते हैं, डोंट यू नो, क्या तुम्हें मालूम नहीं that friendship with the world is hatred towards God. Hallelujah. Friendship with the world is hatred towards God. यदि तुम संसार के चीजों से प्रेम करते हैं, संसारिक लालसा में खोया हुआ है, it is hatred. परमेश्वर और तुम्हारे बीच में नफरत है। फिर क्या कहता है, समाप्त नहीं होती, इससे आगे कहता है, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Hallelujah. बहुत ही खतरनाक। आप शायद जिंदगी भर चर्च में बिताए थे, लेकिन आपको मालूम नहीं तो परमेश्वर के एनिमी है, और तुम सोचता है कि अब हम हेवन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मर जाए तो भी हम चला जाएंगे हेवन, लेकिन तुम धोखा खा जाएगा जब अंधियारा लाए तुम्हारे पास तुम्हें ले जाए, क्योंकि अंधियारे में रहा तुम। ज्योति आई तो स्वर्गदूत रहे, अंधियार लाई तो डीमन स्पिरिट रहे। तुम अंधियार में रहेगा तो अंधियारे वाला तुम्हें अपन संग ले जाएगा, ज्योति में रहेगा तो ज्योति ला लेंगे। तुम्हारा चुनाव है, तुम क्या चुनता है, इसलिए प्रभु ने सभी को अलग अलग चुनाव दिए हैं। तो ये जो इग्नोरेंस बिलीवर है, शैतान उसको वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड कहता है। अब आप मुझे हम तो नहीं, आपसे हम अपने आप से बात करो, क्योंकि आप अपने हिसाब से पूछते हैं, आपके अंदर आत्मा जो भीतर है उससे बात करता है, और वो तुमसे कभी भी उल्टा नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा। यदि तुम है उसमें, वो अभी आपको बात बता रही है, बहुत ही धीमी आवाज है, शायद आपको सुना रहा है, बहुत धीमी आवाज से बोलेगा, जबरदस्ती से नहीं बोलेगा, बोले हाँ तू है भीतर अंदर आत्मा आपको गवाही दे रही ना, ये आपके अच्छा के लिए है। आपको शायद कड़वा लगे, प्रभु का वचन क्या है, प्रभु का वचन बाइबल कहती है दो धारी तलवार है, वो इधर से चलता है, काटता लौटता है, रिवर्स के तो भी काटते हैं, दोनों बगल धार। यदि एक फूल का पेड़ हो और जब तुम उसे काटे से ट्रिम करे तो थोड़ा देर तुम्हें डंठी दिखाएगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तलवार भी जब चलता है, छांटता है, डंठी दिखाता, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि उसको तुम स्वीकार कर लिया तो उसमें से नया कलना निकलेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यदि इस वचन को तुम अपनाइए, तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, हम आपको पॉलिश नहीं करेगा जैसे कहीं कहीं पॉलिश की जाती है। मैं आपको खरा वचन ही दूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु के आगे ही खड़ा होना है। कभी कभी कोई जगह पे लोग पुलिस कर रहे, बोले वरी नहीं करो, पियो वरी नहीं, नाइट क्लब नहीं, बोले फ्राइडे के नाइट क्लब पे वरी नहीं, मंडे की तुम दबना चलिए वरी नहीं, वेडनेसडे की तुम दारू पी, कोई बात नहीं, संडे खाली तुम चर्च में रहो, अपना वो पिलता हो। क्या है वो पादरी अपने फायदे के लिए कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, कुछ भी करो वरी नहीं। हालेलुया। हम आपको पॉलिश नहीं करेगा, हम आपको सुराएगा नहीं, हम आपको प्रभु के वचन से काटेगा, छाटेगा, जिसमें कि आपको हम हेवन में दे सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमें फिर उंगली नहीं दिखा सकेंगे कि पास्टर बता इसने। शायद आपके अंदर एक क्वेश्चन है, जब देखो वही प्रचार करे, हमें भी थोड़ा आड़पड़ लगे, क्या वही चीज प्रचार करें, हमारे पास बहुत चीजें प्रचार करें, उसने नहीं कि खाली ये, हम बहुत चीज में जा सकता है, लेकिन हमें, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रचार हमने कहीं से उठा के लेके आता है, ये हम जब वर्शिप में रहता है, गॉड हमें रिवलेशन देती है, जो रिवलेशन हमें देती है वही मैं आपके बीच पेश करता हूँ। मैंने यही सब तक पूछा है प्रोफेसर, यानी ये जल्दी यही बता रही है, यही एग्जैक्टली यही चीज तो नहीं, पर दूसरे रूप से, क्योंकि यही रिपेंटेंस है, यही देता है। मैं आपको ये बताना चाहूँ, मुझे एक आवाज मिला है और मैं ये चेतावनी देना चाहूँगा, चर्च हम उस जगह पे आके पहुंचे हैं कि अब अनुग्रह समाप्त होने वाली है। ग्रेस जो है प्रभु के अनुग्रह कलीसिया पे थोड़ी दिन में समाप्त हो जाएगी और फिर प्रभु हम पे दया नहीं करेगा। और क्या जानते हो,
जजमेंट आने वाली है, न्याय आने वाली है। विश्वासी से शुरू होगा ना, बाइबल कहती है विश्वासी से न्याय शुरू होगा। आपको उस जजमेंट के विषय में मालूम है, आपको टीचिंग दे चुका मैं। क्रिश्चियनों के जजमेंट जो हेवन में होगा वो अलग है, लेकिन एक जजमेंट जो यहाँ से शुरुआत होती है, और इस जजमेंट बहुत ही निकट है जब मसीह लोग के ऊपर आए और फिर मसीह मारे जाएंगे, खासतौर पे इग्नोरेंट बिलीवर्स, उनके ऊपर ये जजमेंट आने वाली है। और वो मसीह जो फेथफुली प्रभु में बढ़ता है, परमेश्वर उनको सभी समस्या के बीच में आशीष देगा। हालेलुया। और सभी समस्या के बीच में उन्हें बचा के रखे। इस वर्ष में बहुत सारी प्रकोप आने वाली है दुनिया के ऊपर, बहुत सारे प्रकोप आने वाली है, और इन प्रकोप में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और आप सुनेंगे कई विश्वासी मारे गए, तो यार इतना विश्वासी मर गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जजमेंट आने वाला, इसलिए प्रभु हमें देता है ताकि हमारे कलीसिया में कोई भी जीवन में ऐसी घटना नहीं। हालेलुया। हमें दिया विश्व रिपेंटेंस लाइफ जीने लगे, पश्चाताप करने लगे, अपने जीवन प्रभु के साथ में ठीक कर ले, तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीष बनी रहे। चाहे कितना भी प्रकोप आए, कितना भी वायरस आए, वो आपको छुएगा नहीं। इग्नोरेंस बिलीवर है, आप डेंजर है। लेकिन यदि आप प्रभु में बढ़ता है, प्रभु अपने बच्चों को बचा के रखना जानता है। वो अपने हाथ में रहता है, उसके हाथ में से भी कौन छीन सकता है? कोई उसके हाथ में से नहीं सकता। अब तो उसके हाथ में है ना। अब देखेंगे तीसरा प्रकार के मसीह। तीसरा प्रकार के एक ऐसा मसीह है, ये मसीह यीशु के पास आता है, यीशु में विश्वास करता है, अपने सारी चीजों को छोड़ते हुए, सब कुछ को छोड़ते हुए प्रभु के पीछे आता है, और दिन प्रतिदिन वो प्रभु के वचन को सुनता है और वचन को सीखता है और उस वचन पे चलता है। वो कोशिश करता है चलने के लिए, अपना पूरा कोशिश करता है। वो सुन नहीं है, सुन है, वचन सुने उसको असर नहीं करता, लेकिन ये सुन नहीं है, ये वचन सुनता है। पहली बार सुनता है, वो तंबाकू नहीं मांगे पिए, हम नहीं जानता ना, आग से फेंक दे क्लास, तंबाकू छोड़ दिया। दूसरा होता है सुने, वो नगोना भी नहीं, अरे हमने इधर है, वो नगोना नहीं मांगे पिए, पास रहा आपने उठाया तेरी सब फेंक। लोग के देश पे हाथ लगाए। दारू भी वो नहीं, क्लास नाइट क्लब में से हो जाना ना, नाइट क्लब में वो धीरे धीरे जैसे वो सीखता है, एक एक चीज को छोड़ता है और वो कोशिश करता है प्रभु में बढ़ने के लिए। इसको हम कहते हैं स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन। ये क्रिश्चियन स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, लेकिन स्लिप हो जाता है, बड़ी बड़ी चीज छोड़ देता है, छोटी छोटी चीज पे शायद धोखा खा जाता है। बोले दिन भर में 1000 टाइम्स झूठ बोलता रहा, लेकिन अब रोज में एक दफे बोला जाए, लेकिन बात तो कर दिया है। तो जाता प्रभु के आगे अपना छाती पीटता, हे प्रभु मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ कर। तो आप देखिए ये 999 टाइम्स बंद कर दिया, लेकिन एक है बीच के। ये क्या करता है? स्ट्रगल करता है, लेकिन जब इससे गलती होती है ये छाती पीटता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई। हम दिन भर गाली बोलता है सब रोज है, लेकिन आप गाली नहीं बोलता, लेकिन कुछ भी करो अचानक से कभी जब हाँ मालिक के हाथ में अचानक से गाली निकल जाती है। ये क्या कर रहा है? तो जैसे गलती होती है ये छाती पीटता है, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर। ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, ये प्रभु में बढ़ रहा है। और शैतान जब इसे देखता है तो कहता है यू आर माय एनिमी। उसको अपना दोस्त नहीं कहता है, वेरी वेरी गुड फ्रेंड नहीं कहता है, वो कहता है तुम्हारा एनिमी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम एक एक चीज सब छोड़ते जाता है और उसके ऊपर खुशी नहीं। उसके जीवन में वो परीक्षा लेके आएगा, टेस्ट लेके आएगा, लेकिन ये धीरे धीरे सभी टेस्ट को पास करता है, स्लिप होता है, गिरता है, उठता है और चलता है। बाइबल कहती है righteous man may fall 1,000 times but he will arise। हालेलुया। क्योंकि इसके अंदर में भूख है प्रभु के लिए, 1000 बार भी गिरेगा लेकिन उठता है। वो शैतान के लिए एक दुश्मन है ना। ये व्यक्ति कहाँ रहता है? जिस स्थान पे रहता है उसको हम कहते हैं the law of salvation। उसको मुक्ति मिल गया। वो गिरते उठते भी यदि मर गया वो हेवन जाए, वो गिरते उठते भी शायद एक झूठ बोल दिया लेकिन रक्षा हो जावे हेवन, बिकॉज़ वो कोशिश करता, वो सुन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है
प्रभु के वचन को सीख लेता है। अब मैं भी वो सेल ग्रुप में प्रचार भी कर रहा है, अब वो प्रभु में पढ़ रहा है, मिनिस्ट्री में काम भी कर रहा है, लेकिन वो पादरी नहीं, बल्कि वो प्रभु में पढ़ते हैं। वो शैतान का दुश्मन कहा जाता है और वो रहता है जिस स्थान पे, उसको मुक्ति के कानून कही जाती है। मुक्ति उसे मिल गया, मुक्ति को मेंटेन किया है, उस मुक्ति को अपने पास में रखा है, मुक्ति को खोता नहीं ना। ऐसे व्यक्ति, ये व्यक्ति ठीक है, सब कुछ राइट है, लेकिन अब वो बाइबल भी जानने लगा, वो प्रचार भी थोड़ा थोड़ा जगह जगह करने लगा, लेकिन यदि इसके पादरी बना दे तो उसके जीवन खतरा है। अभी वो पादरी लगेगा। अच्छा व्यक्ति कोशिश करता है, सब कुछ ठीक है, उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसको एक और कदम आगे जाना है, उसके जीवन में एक और कदम है, तब सके पादरी बने, तब सके एवेंजलिस्ट बने, कुछ भी ना। ये व्यक्ति ये लोगों के लगे जाके यीशु के वचन सुनाता है, लोगों को परमेश्वर के राज में लाता है, रीच आउट करता है लॉस्ट सोल के लिए। मुझसे मुक्ति मिल गया, अनेक से लोगों को मुक्ति के राज में लाता है, वो राइट है, कुछ गड़बड़ी उतना कर सके। लेकिन ये व्यक्ति को शैतान से लड़ने के लिए उसको एक और एक ट्रेनिंग की नीड है। चर्च में आज आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्थान है, तीसरा स्थान है दुनिया में। कई लोग या कई चर्चेस, कई मेंबर्स लोग इसी स्थान पे ही रहते हैं, उनके समझ में वही फाइनल है, वो आखिरी है, और उसी जगह पे वे जाके प्रभु के काम करते हैं। प्रभु के काम अनेक स्वरूप से करना ठीक है, लेकिन जब वे शैतान के किंगडम में जाए तो उनके ऊपर खतरा है, क्योंकि वे चौथे स्थान पे नहीं पहुंचे। चर्च, इसी कारण से आज कई मसीह लोग जो इस स्थान पे पहुंच गए, अपने आप को मजबूत समझते हैं, रीच आउट करते हैं, जरूर लोग को प्रभु के राज में लेके आते हैं, वो ठीक है, लेकिन कई लोग मिशन फील्ड में अनेक से ऐसे जगह चले गए मिशन करने के लिए, दूसरे लोगों को प्रभु के राज में लाने के लिए। वो तो देखने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इनको वो ट्रेनिंग नहीं मिला जो चौथे स्थान पे नहीं, और इसमें से कई लोग धोखा खाते। खास तौर पे कई मिशनरीज आज अफ्रीका में, शायद इंडिया में भी होगा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी विचक्राफ्ट प्रैक्टिस की जाती है, अफ्रीका में बहुत भयंकर विचक्राफ्ट प्रैक्टिस की जाती है, और आज कई मिशनरीज लोग ऐसे जगह गए जहाँ पे डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड से या शैतान का राज बड़े रूप से है, और लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं। ओझा लोग प्रभु के पास आते हैं, ये ओझा की चीज से उखाड़ते हैं और फेंकते हैं, तब उनके जीवन खतरनाक में, खतरा में पड़ जाता है, क्योंकि वे स्पिरिचुअल ऑफिया नहीं सीखते, उन्हें नहीं मालूम कैसे ऑफिया की जाती है, और तब उनके ऊपर खतरा आता है। और इसी कारण आज कई लोग अफ्रीका में वे मारे गए, कई मिशनरीज गए, बड़ा अच्छा काम किए, कई लोगों को प्रभु के राज में लाया, लेकिन जब वे डिमोनिक ऑब्जेक्ट्स को निकाल के फेंके, उनके ऊपर अटैक आए। शैतान उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। पिछली बार हमारे पास संदेश पहुंचा कि कुछ मिशनरीज लोग को अफ्रीका में एक विलेज में भी कई लोग का प्राण बचाए, प्रभु के राज में लेके आए, लेकिन जब ओझाओं की चीज में निकाले तो उनको मलेरिया के रोग पकड़ लिया। लेकिन ये शैतान का डायरेक्ट अटैक नहीं था, ये वैसा नॉर्मल मलेरिया नहीं था, ये दुश्मन ने उनको ऊपर डाला, और ये सब के सब। तो इसके पीछे लोग रास की बातें नहीं समझ पाते, क्यों? उनको लॉ ऑफ सैल्वेशन है, उन्हें मुक्ति मिल गया, आगे चले गए, अगर कोई बात नहीं। लेकिन यदि वे स्पिरिचुअल ऑफिया जाते हैं तो वे मानते हैं चर्च। मेरे पास एक और संदेश पहुंचा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ मिशनरीज लोग जो अफ्रीका में एक विलेज में गए प्रचार करने के लिए, और उनको बताया गया कि वे प्रचार डायरेक्ट नहीं कर सके जाके विलेज में, उनको सबसे पहले चीफ के पास जाना है, और चीफ के पास परमिशन लेना है। चीफ जब उन्हें परमिशन दे देगा तो वे सके जाए प्रचार करने के लिए। तो ये गए चीफ के, और जब चीफ के लगे गए, चीफ ने बड़ा ही स्माइल के साथ में उन्हें स्वागत किया, और उनके गले में एक माला पहनाया, एक प्रकार की गुड़िया पहना, और चीफ ने कहा
कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ गॉस्पेल फैलाने के लिए पूरे विलेज में, तुम जा सकते हैं, लेकिन ये माला तुम गले में पहने ही रहे, माला कभी उतारना नहीं, क्योंकि ये माला सिर्फ चीफ के पास ही रहती है और कोई के पास इस प्रकार का माला नहीं। तो सभी लोग जानते हैं, ये माला जब देखेंगे तो वे जान जाएंगे कि चीफ ने तुम्हें इजाजत दी है, तो तुम जा सकता है गॉस्पेल प्रचार करने। देखने में तो बड़ा खूब लगता है, अच्छी बात। ये सब चले गए गॉस्पेल प्रचार करने, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था वो चीफ उस माला के ऊपर श्राप हुआ, उसके ऊपर डिमोनिक स्पिरिट डाला था, जो कोई उसे पहनेगा वो नष्ट हो जाएगा। उसको मारने के लिए वो माला पहनाए, लेकिन स्माइल के साथ। बात वे समझ गए और ये मिशनरी गए गॉस्पेल प्रचार करने के लिए, सब के सब मारे, दुश्मन उन्हें मार। चर्च, आपको मालूम ऐसे से बहुत सारी चीजें होती, इसलिए आपके जीवन में हम इनविजिबल वेरिया लेसन देते हैं, ताकि उसमें से बहुत सारी चीज की आपको पहचान आ जाए। दूसरी चीज, कोई नया चीज आए तो आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, या आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना जरूरी है। चीफ के माला पहन कर नहीं जाना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमारे देश में भी जब हम एवरी होप मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, हमारे पास भी मिशनरीज लोग थे जो मिशन फील्ड में कई बार हम लोग अपने फीचर विलेज में जगह जगह जाए, आइलैंड में जाए, विलेज में, कोरों में जाए, आपको जाके चीफ के पास बोले परमिशन लेना, मिशनरी से जाए गॉस्पेल प्रचार करने, अलाउड नहीं। लेकिन हमारे जो मिशनरीज है बिना गॉस्पेल, बिना चीफ के परमिशन के जाके प्रचार करके भले मार खा गया, लेकिन प्रचार करके आए, सोल बचा के आए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चीफ के परमिशन लेने से पहले उनको सेव शुरू करना है। आपको मालूम है वो सारी चीजें डिमोनिक होती है, हम उसके डीमन की ताकत के संग गॉस्पेल नहीं ले जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले की बात है, हमने कबूला कि स्त्री के ऊपर शैतान सिस्टर सूरज की तरह से जा, क्योंकि ये बहुत भयंकर रहता है ना, बड़ा शैतान इसके ऊपर है कि करके लकड़ी बल्ली सब कुछ के खाए जाए, सेठी कुर्सी सब कुछ के खाए जाए उसके ऊपर। इसके डिलीवरेंस करने के लिए उसको डिलीवर किए गया, उसके स्टोरी नहीं मिलता बताया, उसकी स्टोरी बहुत लंबा है, या हम पहले कुछ बता दिए, लेकिन खास बात ये बताना चाहता हूँ, उसके डिलीवरेंस होने के बाद में दूसरा हफ्ता हम फिर गए, और इस बार हमारे साथ में 10 मिशनरी गए, फीचर मिशनरीज। ये 10 हमारे साथ में गए, ये सब स्पिरिचुअल वॉरफेयर जाने। हम लोग ये उसके घर डेडिकेट कर देते, हम उसके घर के डेडिकेट किया, उसके अंगना में सब प्रेयर किया, प्रार्थना करके रात हो गया, 10 बजे रात के हम लोग लौट के आए। रात्रि को आए हम लोग, हम तो जाके आराम से सो गए। ये मिशनरी रात भर नहीं सोते, रात भर शैतान उनको तंग किए। दूसरा दिन सवेरे सवेरे सब हमारे लगे आए, बोले पास्टर तुम सुता रात के? बोला हम सुता रात के, तो सब सुते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला मैं कोई सुत नहीं पाया, कौन सी है? बोले वही ना हमारा स्पिरिट, बोले रात भर उन्हें तंग करे। तो हम लोग से पूछा क्या तुम evil, human और demon spirit कास्ट आउट किया? ना ये लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर जाने, लेकिन जब मुझसे पूछा क्या तुम evil, human और demon spirit कास्ट आउट किया, उन्होंने कौन सी पहली बार सुना, बाकी सब स्पिरिट जाने लेकिन ये नहीं जाने, वही को फॉलो करके आए वहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके लिए हम evil, human और demon spirit कास्ट आउट किया, उन्होंने से भी उन्होंने नॉर्मल आराम से सोए। इस प्रकार मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये मिनिस्टर नाम नहीं बताना चाहूंगा, ये ऐसा ये भी क्रिश्चियन, और ये सब उसको कोई प्रोग्राम है उस करके लोग इतना भी बीमार के मरने पे है, तब वो ऐसा मेरे घर है प्रार्थना करने के लिए, और हमने उसके लिए प्रार्थना किया और कास्ट आउट किया कि उसके संग जो स्पिरिट ऐसा वैसे ऐसे चला जाए, ह्यूमन स्पिरिट, डीमन स्पिरिट, बिल्कुल इंस्टेंटली वो आदमी उठ के खड़ा हो गया। तब हमसे पूछे, वो भी जाने, बोले वो क्या जानता, लेकिन ये बात नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक चौथा लेवल हमें जाना है, ताकि हम अपने आप को शैतान को खाली अटैक नहीं करे, डिफेंड भी करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लोग जो तीसरे लेवल पे विश्वासी, अच्छे विश्वासी है, कुछ गड़बड़ नहीं है उनके जीवन में, लेकिन वे चौथे स्थान नहीं पहुंचे हैं। वे प्रभु के काम कर सकते हैं, लेकिन जब डिमोनिक वर्ल्ड में जाना है तो मेक श्योर आपका स्थान चौथा स्थान, ताकि आप दुश्मन के ऊपर विजेता प्राप्त कर सके। हालेलुया। जब आप बेसिक टाइम ले लिया हो सके हम जाएंगे ये निकल गए। हालेलुया। चौथा स्थान बताइए आपके कि नहीं बताइए? जस्ट बी अबाउट दिस। सो परमिशन
कोई से घबराता हो गया, बहुत देर के लिए करे हो। ओके, चौथा स्थान व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जिसके जीवन बदल जाता है और धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़ते हुए वो प्रभु में बढ़ता है और प्रभु में बढ़ता है और सब कुछ को छोड़ते जाता है। उसके जीवन में ट्रायल्स आती है, टेम्पटेशन आती है, वो स्लिप होता है, गिरता है, उठता है और गिरते उठते उठते उसके जीवन एक ऐसे स्थान पे आ जाता है, एक ऐसे स्थान पे आ जाता है जबकि वो इतना मजबूती से खड़ा हो जाता है, शैतान के लिए कठिन है उसको गिरा। अब ये मसीह पाप आती है उसके आंखों के सामने, वो तुरंत आंख घुमा लेता है। लेकिन वो जो स्ट्रगल करने वाला है, जब पाप आती है देख ली, सेकंड टाइम देख लो, वो रोक कर दे, प्रभु तुझे माफ कर दे, वो स्ट्रगलिंग रहा है। लेकिन ये मसीह जो एक ऐसे स्थान पे पाप आंख के नजर में आती है, तुरंत ये आंख हटा देता है। पाप दिमाग में भी नहीं, वो उसको पेनिट्रेट करता है, दिमाग में भी नहीं जाती उसको। यदि दिमाग में आए तुरंत उसे कास्ट आउट कर देता है। ये मसीह ऐसा प्रभु के हाथ थाम लेता है कि वो स्लिप होने वाला है। शैतान को भी मालूम है ये आसान नहीं, शैतान कोशिश फिर भी करेगा, ऐसा नहीं कि शैतान नहीं कोशिश, वो कोशिश फिर भी करेगा। लेकिन इस मसीह को गिराना आसान बात नहीं। कौन है वो? ये जो मसीह है, इसका जीवन अब लॉ ऑफ सैल्वेशन में ही नहीं, बट इसका जीवन जो है, he becomes a kingdom believer, kingdom believer। ये चौथा स्थान, ये किंगडम मसीह है, ये किंगडम में रहता है। ये कौन है? ये किंग है, ये बिलीवर इज ए किंग। किंग क्या करता है? किंग डोमिनेट्स, किंग रूल्स, किंग बाइंड्स, किंग ब्रेक्स, किंग रिलीजेस। किंग के पास वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी अधिकार चलाता है, हुक्म देता है, आज्ञा देता है, शैतान को भी आज्ञा देता है और शैतान भागता है। हालेलुया। क्योंकि इसका लेवल अब स्ट्रगलिंग वाला जगह नहीं है, ये किंगडम में रहता है, ये रूल करता है, डोमिनेट्स। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, ऐसे मसीह को जब शैतान देखता है तो क्या बोलता है? शैतान बोलता है भागो भैया। क्या करता है? शैतान कांपता है, शैतान भागता है। ग्लोरी टू गॉड। तुम्हें ऐसे स्थान में आना है कि शैतान तुम्हें देखे और कांपे और तुम्हें देखे और भागे, तुम नहीं उसको देख के भागे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हें देख के भागे। आप जानते जब भी क्रिश्चियन लोग को देखे वो पहला चीज है, तुम शैतान को देखता पहला चीज तुम डर जाता है। मालूम नहीं, वो तुम्हें देख के वो डर जाता है, लेकिन जब वो देखता तुम डरता है तब उसको हिम्मत आ जाती है। और यदि तुम नहीं डरे तो वो कांपने लगे, तब वो भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि किसी के ऊपर शैतान सवार हो, पहला चीज कौन सी करता है? पहला चीज वो बड़ा आंखें निकालता है कि तुम डर जाए, लेकिन भीतर से वो डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बिलीवर इज ओबीडिएंट बिलीवर, ये प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं, ओबीडिएंट क्रिश्चियन है। और ओबीडिएंट जो होती है, ओबीडिएंट इज ए फोर्स, ओबीडिएंट इज ए फोर्स, ओबीडिएंट एक फोर्स है। स्ट्रगलिंग बिलीवर ओबे करता है, लेकिन उतना फोर्स नहीं, इसलिए स्लिप होता है। लेकिन ये ओबीडिएंट बिलीवर है, जो किंगडम बिलीवर है, ये ऐसा ओबीडिएंट बिलीवर है, वो फोर्सफुली जीते हैं। उसके आगे शैतान पाप लाता है, वो मुंह घुमा लेता है। शैतान सोचे थोड़ा देर कि इतना जुल्म पाप लेके आया, इतना जुल्म पाप इसके आगे कभी नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा आदमी है, कभी-कभी शैतान भी घबराए और सोचे कुछ वही है इसके। ऐसा नहीं कि स्लिप नहीं हो सके इसमें। $1,000,000 भी उसके आगे रखा हुआ है, वो नहीं हाथ लगा देगा, जिसका है उसी के हाथ में देगा, वो नहीं चोरी करेगा, वो हिलने वाला नहीं है, वो ओबीडिएंट है, प्रभु के ओबे करता है। तो ओबीडिएंट, ये ओबीडिएंट बिलीवर ही इज अ फोर्स, उसके पास फोर्स है, फोर्सफुली वो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है फोर्स के द्वारा। और जब वो आज्ञा देता है, वो हुक्म देता है, तो उसकी सुनी जाती है, क्योंकि वो प्रभु को सुनता है, वो प्रभु को ओबे करते हैं, उसी को मान बाकी चीजों को करते हैं। हालेलुया।
तब वो शैतान से बोलता है चला जा, वो चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये परमेश्वर को ओबे करता है, मुझे इसको ओबे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी को और डांटता है, आंधी तूफान को और डांटता है, वो थम जाती है। सब ओबे करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को ओबे करता है ना। वो व्यक्ति जो प्रभु को ओबे करते हैं, ये इतने सारी सैक्रिफाइस करते हैं, उसके लिए क्या है? आप ड्यूटरनॉमी की पुस्तक चैप्टर 28 वर्स 1 to 14 में पढ़ेगा, प्रभु ने वादा किया है, if you obey the Lord carefully, then all this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. यदि तुम प्रभु की आज्ञा को पालन करेगा, क्या ब्लेसिंग आएगा? You will be blessed in this city. तुम शहर में ब्लेसिंग पाओगे, तुम गांव में ब्लेसिंग पाओगे, तुम्हारे बच्चे लोग, तुम ही नहीं, तुम्हारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ब्लेस होगा, उन्हें आशीष मिलेगी। और क्या? तुम्हारी लैंड, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारी जमीन आशीष पाएगी। तुम्हारी जो जंतु में जो तुम्हारी इनकम है, जो तुम्हारी इनकम है, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम्हारे बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारा बास्केट भर जाएगा, तुम्हारी रसोई घर भर जाएगी, तुम्हारे किचन भरा रहेगा। तुम अंदर आओगे, तुम आशीष पाओगे, बाहर जाओगे, तुम्हें आशीष मिलेगा, उठेगा बैठेगा, तुम्हें आशीष मिलेगा। तुम्हारे विरुद्ध में दुश्मन आएगी। बाइबल कहती है ऐसा नहीं कि तुम ओबीडियंट है, तुम्हारे विरुद्ध में लोग नहीं है। बाइबल कहती है तुम सच्चाई से प्रभु की सेवा करेगा, तुम्हारे विरुद्ध में लोग खड़ा होंगे। तो कभी घबराए नहीं जब लोग खड़ा हुए आपके विरुद्ध में। हालेलुया। कभी-कभी मैं देखा अभी हाल में यही हफ्ते में प्रेज़ द लॉर्ड, किसी ने विरुद्ध में खड़ा हुआ, लोगों में घबराहट छा गई कि ऐसा विरोध नहीं, घबराए नहीं। प्रभु ने कहा तुम ओबीडिएंट रहेगा, लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा, कहीं और नहीं, तुम्हारे चर्च के लोग ही तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे अपने लोग हैं, सबसे खड़ा होती है, बाहर के लोग तुम्हें विरुद्ध करें, तुम्हें खड़ा नहीं पड़े हैं, लेकिन भीतर के लोग आज तुम्हें ब्रदर बोले, बहन सिस्टर बोले, हाथ मिलाए, गले मिले और कल तुम्हारे विरुद्ध करें तो तुम्हारे दिल तोड़ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है योर एनिमी विल कम, तुम्हारे विरोधी लोग आएगा, एक मार से आएगा, 7 मार से भागेगा। तुम नहीं खदेड़ेगा, तुम नहीं खदेड़ेगा, कौन खदेड़ेगा? प्रभु से खदेड़ेगा। हालेलुया। The battle is the Lord's। लड़ाई परमेश्वर का, हमारा तुम्हारा लड़ाई नहीं है। हम और तुम कभी लड़ने के लिए कोशिश नहीं है। दुश्मन आएगा, प्रभु ने कहा तुम सच्चाई से प्रभु की सेवा करेगा, दुश्मन आएगा लेकिन 7 मार से भागेगा, तुम्हारा गोदाम भर के उमड़ाएगा। और क्या होगा? बाइबल कहती है हेवन के जो डोर है, हेवन के खिड़की तुम्हारे लिए खोलेगी, उसके स्टोर हाउस, आपको मालूम परमेश्वर के पास स्टोर हाउस है। आप ड्यूटरनॉमी में पढ़ना, परमेश्वर के हेवन में आप सुनता है बोले सुपरमार्केट के स्टोर हाउस है वहां। हालेलुया। वो कुछ नहीं है, हेवन में एक और स्टोर हाउस है जो परमेश्वर की स्टोर हाउस है, और उसमें कौन सी ऐसा है जो उनकी नहीं है, सब कुछ है उसके स्टोर हाउस में। और उसके स्टोर हाउस से आशीष की वर्षा आपके जीवन में अपरंपार रीति से आएगी। उसके स्टोर हाउस में आपके बॉडी के सभी पार्ट है। यदि एक पार्ट खराब हो, दूसरा सृष्टि करने के लिए उसका दूध ले जाएगा, लेकिन आपको पुकारना होगा। हालेलुया। वो स्टोर हाउस खुला है, बात नहीं है, वो खुला है, सिर्फ आप पुकारे, एंजल लेके आएगा आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी से लेके बड़ा चीज है उसमें, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन इसलिए नहीं देगा कि तुम पैसा लेके बस तुम बैकस्लाइड हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं देगा, लेकिन तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। छोटा से छोटा चीज है, आपके जूता फटा है, वहां पे हेवन में ना वाला जूते हैं। आपके मोटर की जरूरत है, आपका मोटर हेवन में, आपको मालूम है। आपके मोटर, आपके घर, आपके बिल्डिंग, आपके कोई भी चीज जरूरत है वो हेवन में। एक छोटे से घड़ी की भी नीड है, वो भी हेवन में है। कोई भी चीज, हर एक चीज हेवन में है। आपको सिर्फ पुकारना है। आपको मालूम है पिछले साल हम लोग पुकार रहे थे हेवन में जो डीमन स्पिरिट इन द एयर, आपको मालूम है जो ब्लेसिंग रोक के रखा है, कलीसिया के चेंज वेन रोक के रखा है, हम लोग उसको मांग किया रिलीज करें, और वो आपने देखा कैसे आया वो। ये एक हेवन में था, तो जगह से आया नहीं, वो हेवन से आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके सारी आशीष से हेवन में है। बाइबल कहती है इफ यू डिसओबे द लॉर्ड, यदि तुम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे, आप इग्नोरेंस बिलीवर बन जाए। तो ड्यूटरनॉमी 28 वर्स 16 से 68 आप अपने घर में जाके पढ़ें। ड्यूटरनॉमी 27 वर्स 15 to 26 आप घर में पढ़ें। हालेलुया। ये सारी सरापें भी आपके ऊपर आ सकती है, लेकिन यदि आपकी इग्नोरेंस बिलीवर हो तो। आप यदि देखें इंडिया को, मीना अच्छा से जाने कुछ उल्टा बोले होता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, अफ्रीका बहुत बड़ा देश है,
उनकी जो पृथ्वी है, जमीन है, बहुत भारी भारी जमीन है, उनके पास इतना भारी जमीन है और उनके पास गीला मट्टी है, लेकिन भूखे मरते हैं। कोई धनी तो दम धनी है, कोई गरीब तो दम है। आपको वहां अफ्रीका में लोग भूखे मरे, इंडिया में कई लोग भूखे मरे, भोजन की कमी है। क्यों? श्राप है, क्योंकि अधिकतर के लोग प्रभु को नहीं पुकारते हैं, शैतान को पुकारते हैं। इसी कारण श्राप है। जरूर वहां पे कई मसीह लोग भी हैं, लेकिन मसीह के हर घटी कभी प्रभु पूरी करता है। इसी कारण उन देशों में श्राप है। बड़े बड़े देश है, बड़े बड़े बीला मट्टी है उनके पास, लेकिन भूखे मरते हैं। आप दूसरा देखें, इजराइल बहुत ही छोटा देश है, जैसे फिजी के बराबर, इतना ही छोटा देश है। चारों ओर से दुश्मन के बीच में रहता है। जितना उसके देश के विरुद्ध में सब दुश्मन, उसके अगल बगल में जितना है सब उसके एनिमी है, सब उसके ऊपर लड़ाई किए, लेकिन कोई उसे पिछाड़ नहीं सका, कोई देश उसे पिछाड़ नहीं सका। 6 दिन में 6 देश को उसने पिछाड़ा। ऐसा आज तक हिस्ट्री किसी ने ब्रेक नहीं किया। लेकिन कौन है? फिजी के बराबर एक छोटा देश। यार ये देश में इनकी मिट्टी देखे, इनके पास गीला मिट्टी बहुत कमती है। इनके पास अधिकतर के पहाड़ है, चट्टान है, पहाड़ है, चट्टान है और डेजर्ट है। आप जाने डेजर्ट पे कुछ नहीं होता, पानी तलक नहीं मिलती, लेकिन इजराइल में डेजर्ट पे भोजन उगती है। इजराइल के पहाड़ में पत्थर के ऊपर भोजन उगती है। इजराइल समुद्र के पानी से अपने खेत को सींचता है। आप ट्राई करें अपने खेत को, समुद्र के पानी लाके सींच के देखे, सारा भोजन जल जाएगा। इजराइल समुद्र के पानी से सींचती है अपने खेत को। वो समुद्र में से खारा पानी निकलती है, लेकिन जब खेत में आती है वो मीठा पानी बन जाती है। इजराइल के पास इतना भोजन है, इतना भोजन है कि दुनिया भर को भोजन खिलाती हो, उसको एक्सपोर्ट करती है। क्योंकि प्रभु ने अपने जुबान से इजराइल के ऊपर ब्लेसिंग रिलीज किया। उसने कहा था किसको? अब्राहम को, तुम्हारे बच्चे बच्चे के बच्चे के बच्चे आशीष पाएंगे। अब्राहम के संतान हुए और उनके पास आशीष है। इसलिए हम और तुम जब मसीह यीशु के पास आते हैं, कहा जाता है that we are the children of Abraham। इसी कारण अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर भी आती है। आप यदि अपने जीवन में देखें, जब यीशु के पास नहीं आए, कहां था? कंगाली में पड़ा था। अभी शायद कहीं भूखमरी में रहता, भीख मांगता स्ट्रीट में, लेकिन प्रभु ने आपको आज राजा बनाया इस चर्च में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप अब्राहम के संतान हो गए, प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर आ गया है। चर्च टाइम बचा है, लैंग्वेज हमारे ऊपर गुस्सा है, यहाँ पे खाली आधा घंटा है। ये जो चौथा लेवल है, ये विश्वासी, इसका जीवन एक ऐसे स्थान पे आ जाता है जबकि वो परमेश्वर के साथ में कॉन्फिडेंट बांधता है। He becomes a covenant believer। क्या आपको मालूम है, जब आप पहली बार नया मसीह था, आप बैप्टाइज हुआ, वो एक कॉवेनेंट था। बैप्टिज्म इज ए कॉवेनेंट। कॉवेनेंट में 2 व्यक्ति होता है, दोनों के बीच में एक वादा होती है, एक बदलाव होती है, और आप और परमेश्वर के बीच में बैप्टिज्म हुआ। आपने कहा कि मैं आज से जीऊंगा प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। आज से जो चीज सुनेगा सीखेगा उस पर चलेगा, वो आपका कॉवेनेंट था। क्या कर रहा है? आप एक सैक्रिफाइस कर रहा है। प्रभु आज से हम सब छोड़ रहा है, काला धंधा छोड़ रहा है, बुरी चीज सब छोड़ रहा है, बैप्टाइज हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सारी चीजें आपके शरीर को खुश कर रही थी। आप शरीर को पनिश करता है, सैक्रिफाइस करता है। अब हम शरीर तुम्हें नहीं खुश करेगा। आपने कॉवेनेंट बांधा है और परमेश्वर ने आपके साथ में कॉवेनेंट बांधा है, हम तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी, सब जरूरतें मैं पूरी करूंगा। तुम्हारे लिए स्पेशल स्वर्गदूत देता हूं जो तुम्हारे गार्ड, तुम्हारा सिक्योरिटी ऑफिसर रात दिन तुम्हें गार्ड करेगा। सभी प्रकार के ब्लेसिंग के वो वादा करता है तुम्हारे लिए, नव जीवन देता है, हेवन देता है आपको। कि ये सारी बदलाव है, ये सारी चीजें हमारी बैप्टिज्म में होती है। लेकिन हम जब प्रभु में बढ़ते हैं, सभी सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि उतना मजबूत कॉवेनेंट नहीं हमारी, हम स्लिप होते रहते हैं, फिसल जाते हैं।
लेकिन ये विश्वासी का जीवन एक ऐसे जगह पे आता है, वो एक और कवनेंट मांगता है प्रभु के साथ में, और ये कवनेंट बहुत ही दीर्घ कवनेंट होता है। ये आसान नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं। और ये व्यक्ति एक ऑल्टर बनाता है, अपना ऑल्टर बनाता है, अपना ऑल्टर अपने घर पे, अपना प्रेयर रूम में बनाते हैं। आप जानते हो इस पुलपिट से प्रचार करता है, ये चर्च के ऑल्टर है, ये चर्च का ऑल्टर है। ऑल्टर पे क्या की जाती है? ओल्ड टेस्टमेंट में ऑल्टर पे क्या की जाती है? हर एक वेदी पे सैक्रिफाइस होता था, वे एनिमल सैक्रिफाइस करते थे, उनके खून बलिदान करते थे, सैक्रिफाइस होता था। लेकिन हम न्यू टेस्टमेंट में इस ऑल्टर पे क्या सैक्रिफाइस किया? क्या सैक्रिफाइस किया? मैंने अपने आप को चढ़ाया इस वेदी में, प्रभु मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। पाप मेरे दिमाग में नहीं आई, मैं उसको मेंटेन नहीं करूं, मैं पाप की ओर ताकूंगा नहीं। ये हम कोई मामूली चीज नहीं, हम सैक्रिफाइस के साथ में, सिर्फ उतना नहीं, उसके साथ में कुछ ऑफरिंग लेके आए। आपको अमाउंट नहीं होता, अपना ऑफरिंग जो अपनी मेहनत की कमाई सब डाले इस प्रभु तेरे राज के लिए। ये अपना सैक्रिफाइस, उसके साथ में अपना पूरा शरीर को सैक्रिफाइस करते हैं। आई सरेंडर माय लाइफ टू यू, अपना सारा जीवन तुम्हें सैक्रिफाइस करता, ये मेरे ओर से है, मैं सिर्फ तेरे ही लिए जीऊंगा। आप जाएगा कभी विलेज को, हमें भी दिल कर जाए, नहीं हमने जाएगा, आपके दिल करे क्रिसमस टाइम पर बियर पी लिया, हमें भी दिल करे, नहीं हम नहीं पिएगा। क्या करेगा? हम अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट नहीं। इस और प्रभु से मैंने क्या मांगा? तुम्हारा कवनेंट क्या है? इस ऑल्टर पे जो आएगा खाली नहीं जाएगा, जो आएगा अपने प्रार्थना लेके, उसकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। इसलिए इस ऑल्टर पे से मिरेकल होती है। शैतान को भी मालूम इस ऑल्टर क्या है। हालेलुया। मेरे पास अपना ऑल्टर है, अपने घर पे, जहां पे मैं अपनी प्रार्थना करता हूं, एक स्थान। तो कवनेंट बिलीवर होता है, और उस ऑल्टर पे वो अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। ये आसान चीज नहीं है। प्रभु से मैंने ये भी कहा होगा, ये ऑल्टर की सैक्रिफाइस है। प्रभु से मैं ये भी कहा, प्रभु यदि मैंने ढेर सारा वादा किया, मैं आपको सभी वादा नहीं बता सकता, हमारा एक बुक लगभग भर गया, उसमें मैंने वादा किया एक चीज प्रभु के लिए। लेकिन वादा में एक चीज मैंने वादा किया है जो आप बताना चाहता हूँ कि प्रभु यदि हमने जो वादा किया, इस वादा को यदि हम टूटे, यदि हम इस कवनेंट टूटे, तो हमें चाबुक मार सकता है, हमें चाबुक मार के अपन रास्ता में रख लेना, लेकिन हमें गिरने नहीं देना। ये मामूली बात नहीं है। आप नहीं ऐसा बोले कि आप समझे, आप उस जगह पहुंच गए तब कि इस प्रकार से कवनेंट बांधी जाती है, ऑल्टर बांधी जाती है, तब वो व्यक्ति उस स्थान पे खड़ा होता है, उसके अंदर में हमेशा भय होता है प्रभु का कि हमसे गलती नहीं हो है। तो वो पास्टर कभी बेइज्जती नहीं कराएगा, वो पास्टर कभी स्लिप नहीं हो, तब उसको पास्टर बनाई जाती है जब व्यक्ति का लेवल उस जगह पे चला जाता है, जब वो जैको में लड़ाई कर सकता है, जेरुको के दीवार तोड़ के गिरा सकता है, वो जोर्डन पहुंच सकता है जहां पे अनॉइंटिंग डबल पोर्शन में आ सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च वो स्थान पे हमें जाना है, और उस विश्वासी को जब शैतान देखते हैं तब वो कांपते हैं, तब वो भागते हैं। चर्च आज अविश्वासी लोग भी उल्टा बनाते हैं, अविश्वासियों के पास भी उल्टा है, और उस उल्टा पे 6 इंच दाढ़ी या खसी चढ़ाते हैं, करिया मुर्गा चढ़ाते हैं, खून की बलिदान होती है। एक स्थान उसको घेर दिया जाता है, कोई आए नहीं, साले बार वहां पे चढ़ाना है। क्या होता है ऑल्टर? ऑल्टर एक ऐसी जगह है जो स्पिरिट रिलम के लिए द्वार खोलती है। हालेलुया। आज जब आता है इस ऑल्टर पे, हमें मालूम है हेवन हमारे लिए खुला है, इस स्पिरिट रिलम के लिए खुल जाती है। इस प्रकार डिमोनिक ऑल्टर होता है जहां पे खसी की बलिदान होती है, मुर्गा की बलिदान होती है, दाल की बलिदानें होती है, ये सैक्रिफाइस चढ़ाई जाती है। किसी ने कहा हमारा अंदर में ये बीमारी हुआ, हम क्या उसको ये चढ़ाई दिया, खलास, अब बीमारी राइट हुई। बहुत अच्छा देवता है, हमारा सब बीमारी ले ली, इसके रकम कोई नहीं। मैंने उसे बताया, क्या जानते हो बीमारी कहां से आई?
वो बीमारी वही देवता तुम्हें दी सकता, तुम उसके खाना दिया बीमारी ले, साल साल उसके भूख लगे तुम देते रहो बीमारी रखे रहे बोले, जो रोज तुम नहीं दिया मैं लौटा के दे दी, और वो देरी करा तो जान से मार, उसको मालूम है देरी किया, चूक गया, साल में नहीं दिया तो खलास है, इसलिए कोई जन डराए बोले साल में नहीं देगा, वादा करा है, ऐसे हम यीशु के पास आए डराए हैं। आपको मालूम डिमोनिक बोलता है जिसने उसने वादा किया है उस जगह पे डीमन स्पिरिट, एक जगह पे यदि एक आदमी को भी एक मेरा किया जाए और फिर वही जगह पे दूसरा आदमी को मेरा किया जाए, तीसरा वो चाहे कोई सैक्रिफाइस कोई डीमन स्पिरिट को बुलाया ही नहीं, वो जगह इटसेल्फ स्पिरिट वर्ल्ड के लिए खुल जाती है। इसलिए कभी कभी आप सुना कि कोई व्यक्ति वहां फांसी लगाए पर नहीं जाना, वो घर में काउंटर पे गया है, क्यों एक आदमी को मरने के कारण जरूर किसी ने मैटर किया है, उसके खून बहाया, सैक्रिफाइस हुआ, बिना शैतान को बुलाए शैतान अट्रैक्ट होके आए हैं और उस जगह पे रहता है, इसलिए तो लोग बोले कोई कुछ गाय अब जा रहे अच्छी तरह से, हम झूठ नहीं बोले, आप समझे हैं, हम आप संज्ञा दे रही है, कोई घर है तो संज्ञा दे जाए, कोई घर दिखा दे, वांटेड हाउस है, कैसे वांटेड हुआ कोई मरीज रहा, कोई सुसाइड कर सकता, कोई क्या है, वांटेड हो जाती है क्योंकि डीमन स्पिरिट के, डीमन स्पिरिट का ऑल्टर बन जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर के लिए भी हमारे एक ऑल्टर होता है, आपको हम ऑल्टर की टीचिंग दिया था किसके बाद, सो उसके वो गहरे में जाएगा, ये चर्च का ऑल्टर है, और आप हमारे जनता है हमारे चर्च में कोई हमारे घर में भी ऑल्टर है, जहाँ पे आपका प्रेयर रूम है, जहाँ पे एक स्थान पे प्रभु से मिलता है, उस जगह पे प्रभु की आत्मा पहुंचती है, उसकी आत्मा मंडराता है, कब से? पेंटिकॉस्टल के दिन से। तो आपके ऑल्टर पे प्रभु की आत्मा मंडराता है, और जब उस जगह पे तुम जाता है प्रार्थना करने के लिए, यदि अपनी आंखों को बंद करे आपका ध्यान, instantly you will feel the presence of God, उसकी उपस्थिति को तुम महसूस करेगा। तो ये स्थान तो हर एक व्यक्ति को आना जरूरी है। हालेलुया। चर्च में बहुत कुछ बताया के लिए अफसोस कर, हालेलुया। तो चर्च हम और तुम जब इस जगह पे आ जाते हैं, आखिरी चीज आपको बता दिया और फिर सभा को समाप्त करना चाहूंगा। हम और तुम जब इस स्थान पे आ जाते हैं, चौथा स्थान पे, और प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, तब परमेश्वर हमें और तुम्हें एक यूनिफॉर्म पहनाता है। परमेश्वर हमें और तुम्हें एक यूनिफॉर्म पहनाता है, और ये आपको मिलेगा बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 से आगे तुम पढ़ेगा, वचन यह कहती है, उसने हमारे सर के ऊपर हेलमेट ऑफ सैल्वेशन को पहनाया है, मुक्ति के टोपी, इसका मतलब है मुक्ति मिल गए। पैर में क्या किया है? मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूतों को पहनाया है, ताकि हम गॉस्पेल पहुंचा सके लोगों के पास। फिर कमर में उसने हमारी सच्चाई की पेटी बांधी है, झूठाई की पेटी नहीं, जब सड़ा का नहीं मारेंगे, सच्चाई की पेटी है, झूठ बोलने से हम डरेंगे, ये तो पेटी उतर जाएगी। छाती के आगे हमें धार्मिकता के झिलम पहनाया है, क्या है? हम धार्मिक हो गए हैं। हमारा जो धार्मिकता है, बाइबल कहती है हमारा धार्मिकता मैला फटा कपड़ा के समान है, लेकिन ये जो धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है, वो अपनी धार्मिकता के झिलम हमें पहनाता है, और फिर हमारे बाएं हाथ में विश्वास के ढाल देता है, ताकि शैतान की सभी जलती हुई तीर को हम अपने फेथ के द्वारा उसे रोक सके। दाहिने हाथ में उसने हमें तलवार दिए है, वचन का तलवार दिए है। ये जो तलवार, ये दो धारी तलवार है, दोनों बगल चोक है, और यही आपके बीच में अभी चल रही है। ये तलवार प्रभु का वचन है, उसने हमें दिया है ताकि इस वचन से हम दुश्मन के ऊपर वार कर सके। यदि आप इस पिक्चर को देखें, पुराना ओल्ड टाइम का एक सोल्जर लगेगा जो लड़ाई में जाता है, एक ढाल लेके, झाल पहन के, झिलम पहन के, तलवार लेके लड़ने के लिए जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस सोल्जर के रकम रख रहे हैं कि नहीं? तो ये हमारे यूनिफॉर्म है, और शैतान जब हमें देखता है तो हमारे ऊपर यूनिफॉर्म देखते हैं, बहुत जान देता है, तो बोलता पारो भैया। एक नमूना के तौर पे, यदि एक पुलिस ऑफिसर रास्ता में खड़ा हो, अपने यूनिफॉर्म में, लोरी मोटर रफ्तार से आती है, बड़ा बड़ा ट्रक आता है, लेकिन वो एक ही हाथ देता है, वो रुक जाती है। बड़े बड़े लोरी मोटर को कितना भी स्पीड आवे, वो एक हाथ देता है, वो रुक जाती है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर बिना यूनिफॉर्म में एक रोज जाके खड़ा हो जाए और
लोग ये होके भी कोशिश करे उसको उड़ा के चला जाएगा बिना रिफॉर्म के। तो ये रिफॉर्म इसी प्रकार परमेश्वर हम लोग को दिया है। शैतान से हमारा मुलाकात जब भी होता है हमारी रिफॉर्म को देखता है, और वो जो बिना रिफॉर्म के चला जाता है उससे लड़ने के लिए तो उसको कुचल डालता है। जैसे बुक ऑफ एक्स में सन्स ऑफ सेवा प्रेज़ द लॉर्ड, साधु भाई बिना यूनिफॉर्म के लिए शैतान निकाल दे, उनके कपड़े वस्त्रों को फाड़ दिया, खून कर दिया, वैसे ही भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लड़ाई के मैदान में नहीं जाए बिना यूनिफॉर्म के। आपका जीवन का जो लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। चर्च जनता हम 10 की टाइम ले लिए, हम सब तरह से द्विभाग में करें, लेकिन हम इम्पोर्टेंट समझता है कि एक लाख हम कंप्लीट कर दे। कहा है कि बिना संडे हमारा प्रीचिंग नहीं है, उसके बाद में भी हमारा नहीं है। तो यदि हम बनता नेक्स्ट सके तो हमें शायद एक कोना से चेक पता नहीं वो कर देते कि नहीं। सो इसलिए सोचा कि ओके फिर भी हम टाइम के भीतर हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग हमारे बीच में टाइम के बारे में नहीं वरी करे, बोल सके दिन भर बैठे, लेकिन कुछ है तरीका के उनके बारे में बेसिक हालेलुया, हम उनके बारे में बेसिक परवाह करेंगे। तो इसलिए कि हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। We give you glory, Father. We give you praise, Master. We give you praise, Jesus. ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर प्रभु आज सुबह तेरे चरणों में आए हैं। तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मुझे वचन दिया और जो तूने मुझे दिया मैं कलीसिया में बांट दिया। और मैं ये भी बात जानता हूँ प्रभु क्योंकि मुझे ये रेवलेशन आई है कि बहुत ही सिर्फ प्रकोप आने वाली है मसीहों के ऊपर जो इग्नोरेंस बिलीवर है। इसीलिए प्रभु को हमारी कलीसिया को तैयार कर रहा है ताकि हमारी कलीसिया में किसी को ये पनिशमेंट नहीं आए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक इग्नोरेंस बिलीवर के लिए कि जैसे उन्होंने पहचाना है कि आज तक वे स्ट्रगल करते हुए या पाप में पड़े हुए पाप को छोड़ नहीं पाए या उनका जीवन सुन है, ये सुन उतर जाए उनके जीवन से, ये नमनेस निकल जाए, ये लेप्रेसी चली जाए, वे अपने समझ में आए, अपने होश में आए, अपने जीवन को पश्चाताप करके तेरे साथ में ठीक कर। मेरे बाप उनके लिए दुआ कर रहा हूं जो मसीह लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पवित्र रास्ता में चलने के लिए लेकिन फिसल जा रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं ये दुआ करता हूं उनको ऐसा शक्ति दे, ऐसा सामर्थ दे ताकि परमेश्वर वे ऐसे स्थान पे आ सके जहां पे वे अपना कवनेंट बना सके, जहां पे अपना ऑल्टर बना सके और अपना सैक्रिफाइस कर सके, अपने शारीरिक जीवन को सैक्रिफाइस कर सके ताकि वे जिए तो आत्मा में तेरे ही लिए जिए, सच्चाई से जिए, पवित्रता से जिए, ताकि प्रभु के जीवन में तो अनेक से आशीष की वर्षा दे और प्रभु जी वे जो आज अपना कवनेंट बना चुके हैं, जो उस स्थान में रहते हैं जहां के लिए तूने उनको पुकारा है, जिनको तूने अभिषेक किया है, जो आज पाप से बिल्कुल नफरत करते हैं, संसारिक चीजों से नफरत करते हैं, जीते हैं तो तेरे लिए जीते हैं प्रभु, उनके लिए तेरा स्टोर हाउस में से हर एक प्रकार की आशीष जो उनके जीवन में नीड्स है सारी आशीषें आन पड़े, बहुतायत रूप से आन पड़े। Just lift up your hand and receive your blessing। प्रभु मैं दुआ करता हूँ वे लोग जो नहीं भी तैयार है उन पे भी तू दया कर मेरे बाप। जो इग्नोरेंस बिलीवर है प्रभु आज अपने मन बदल रहे हैं और जो स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन हुए भी अपने मन बदल रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु ये सारी आशीष उनके ऊपर आ जाए, बहुतायत रूप से आशीष आ जाए, जीवन की आशीष आ जाए, धन दौलत की आशीष आ जाए, उनके बैंक बैलेंस में मल्टीप्लाई हुए, उनका पैसा इंक्रीज हुए, मिरेकल मनी आए उनके बैंक बैलेंस में, उनकी आंख देखे और इस वर्ष में वे गवाही दे। मैं दुआ करता हूँ हर एक मेंबर इस वर्ष में वे गवाही दे कि उनका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ है, ये मिरेकल मनी आए हैं ताकि परमेश्वर ये जाने ये स्वर्ग के स्टोर हाउस से आती है और तू ब्रह्मांड से कलीसिया में आशीष होने देगा। क्यों ये पैसा की आशीष होने देगा, क्यों ये आशीष होने देगा ताकि तेरे राज्य के काम आगे बढ़ाए जाए और प्रभु जी हर एक चीज में तुझे महिमा मिले ताकि इस अंतिम घड़ी में या रिवाइवल में प्रभु इन पैसे की जरूरत है ताकि कलीसिया के अनेक से लोग खड़ा हो सके इस मिनिस्ट्री में काम करने के लिए।
ताकि सारी कलीसिया लॉस्ट सोल को रीच आउट कर सके किसी न किसी रूप से, और इस देश को पॉपुलेट किया जाए हेवन में और हेल को प्लंडर किया जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हुए ये आज कलीसिया के हर एक के जीवन है तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। यही दुआ करता हूँ आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है ये वचन इनके हृदय में सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद देते हुए सभी के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ यीशु क्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen.